बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपने किसी आदमी को कोई रकम जो है वो बतौर कर्ज़ा दे दी, उधार दे दी, और अब वो आदमी उस रकम की वापसी से इनकारी है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप कैसे अपने रकम का हसूल कर सकते हैं और क्या कानूनी इस हवाले से जो है पोजीशन मौजूद है? तो गुजारिश ये है मेरे दोस्तों कि अल्लाह पाक की ज़ात ने कुरान पाक में फ़रमाया कि अपने मामलात को तहरीर में लाओ। इसी तरह हमारा कानून भी ये कहता है कि किसी भी एग्रीमेंट को आप जो है वो तहरीर में लाओ। लेकिन होता क्या है कि जब कोई आदमी आपके पास आता है, वो ज़ाहिर है आपका कोई इंतहाई करीबी दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई अजीज़ होगा, आपका कोई चाहने वाला होगा, जिसने आपको आकर कायल किया कि भाई मैं फ़लाँ मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, तो मेरी मदद करो। आपने क्या किया कि आपने उसे घर बुलाया, बैठक में बिठाया, पैसे गिने और उसको पैसे दे दिए। ना आपने उसको तहरीर में लाए, ना आपने दो गवाहान सामने लाने की कोशिश की, बल्कि आपने सिंपली उसको वो पैसे दे दिए। अब जब वक्त आया वापसी का, तो उसने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो गुजारिश ये है कि अगर आप उसको तहरीर में लाते तो क्या होता? ये होता कि आपके पास एक दस्तावेज़ आ जाती जिसकी बुनियाद पर आप चैलेंज कर सकते थे। दूसरा ये होता कि आपके पास दो गवाहान आ जाते और कानून शहादत के आर्टिकल 78, 79 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती, तो फिर आप केस दायर करके अदालत के ज़रिए उनको ले सकते थे। अब जब आप दायर करेंगे ज़ुबानी शहादत की बुनियाद पर कि फ़लाँ आदमी ने मुझसे ऐसे पैसे लिए हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उसे साबित करने में। बहरहाल, अब चूँकि वक्त गुजर चुका, अब सवाल ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं? तो वही चीज़ें जो पहले करनी थी हमने, वो अब हम कर सकते हैं। हम किसी न किसी तरीके से इस मामले को सिविल से निकाल कर इसको हम फौजदारी में लाने की कोशिश करेंगे, इसको हम क्रिमिनल लिटिगेशन में लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जो सिविल लिटिगेशन है उनका प्रोसेस इतना लंबा है कि आदमी वो केस लड़ते लड़ते थक जाता है, और जब उसको वो जीत मिलती है, जब वो पैसे मिलते हैं, तो उस वक्त इतना वक्त गुजर चुका होता है कि उस पैसे की वैल्यू वैसे ही इतनी कम हो जाती है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि बस जो है ना, वो इस केस के लड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इतने पैसे जो है वो ऑलरेडी अदालतों में और फीसों की मद में वो खर्च कर चुके होते हैं। अब हमने लाना है इसको फौजदारी प्रोसीडिंग में। तो हम इसको कैसे लाएंगे? आपने क्या करना है कि आप अपने किसी रिश्तेदार, अजीज़ जो दोनों के मुश्तरका हों, या दोस्त जो दोनों के मुश्तरका हों, उनको इकट्ठा करें, और इकट्ठा करने के बाद बिठाएं दोनों फरीकैन को, यानी आप भी बैठ जाएं और उनको भी बिठाएं, और किसी न किसी तरीके से आप जो है उनसे ये रकम जो है वो तस्लीम करवा लें, और तस्लीम करवाने के बाद उनसे एक चेक ले लें। चेक के ऊपर तहरीर करवा लें। बेशक उसमें आप महीने का, 2 महीने का, 4 का, 6 का, जितना आपको सूट करता हो, या जितना जो है आपके दोस्त सुलह के दौरान आपको कायल करने की कोशिश करें, आप ले लें। अगर वो ये बात करें कि मैं आपको स्टाम्प लिख कर देने को तैयार हूँ, तो उस पर आप मत आएँ, बल्कि आप स्टाम्प भी लिखवाएं और आप चेक भी लें। जब स्टाम्प आपका सपोर्ट कर रहा होगा आपके चेक को, तो फिर उसको साबित करना इंतहाई आसान हो जाएगा, और आप बआसानी जो है उससे वो रकम वसूल कर लेंगे। अब होता क्या है कि जब आप कोई चेक ले लेते हैं तो दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आप क्रिमिनल लिटिगेशन में चले जाते हैं उसको सज़ा दिलवाने के लिए, इस बात की कि इस आदमी ने ये चेक मुझे दिया और जब मैं बैंक में गया तो ये डिसऑन हुआ, इस पर पैसे नहीं मिले, उसकी बुनियाद पर आप उसका पर्चा करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर एक केस दायर कर सकते हैं सेशन कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब जो आम सिविल केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट के पास जाते हैं। सेशन कोर्ट में जो नोटरी पब्लिक का कोई मामला है या कोई चेक का मामला है, उसमें जो मामला जाएगा वो जाएगा सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसके लिए उन्होंने 6 माह का तयन किया हुआ है। 6 माह के अंदर उन्होंने इस केस का फैसला करना होता है और आपके पैसे दिलवाने होते हैं। तो आपके पैसे आपको वहाँ से मिल जाएंगी, इसको सज़ा मिल जाएगी इससे 499F से जो आपने चेक लिया। इस तरह आप इंतहाई मजबूत तरीके से इस केस को डील कर सकेंगे। अपने दोस्तों को जो मुश्तरका हैं उन्हें बिठाएं, और बिठा कर उसको इस तरफ लाने की कोशिश करें कि वो आपको चेक दे दे। बेशक वो आपसे टाइम ले ले, और चेक लेने के बाद आप वो पैसे इंशाल्लाह उससे निकलवा सकते हैं। चलें, इस हवाले से कोई सवाल अगर आपके जहन में बाकी है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं हर तरह से आपको असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।